Today we will study chapter number 6, class 7, science. In this video we will study about chemical changes. In part 1 we have studied about physical changes. पहले हमने पढ़ा है फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं और अब हम पढ़ेंगे केमिकल चेंजेस क्या होते हैं। हम देखते हैं फिजिकल चेंजेस में कोई भी न्यू सब्सटेंस नहीं बनता है और केमिकल चेंज में न्यू सब्सटेंस बनता है। फॉर एग्जाम्पल हमने देखा है आयरन की कोई भी चीज होती है, अगर हम उसको ऐसे एनवायरनमेंट में छोड़ देते हैं तो उस पर रस्ट लग जाती है, जंग लग जाती है। और इस जंग लगने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रस्टिंग बोलते हैं। हमने पार्क्स में, घरों में, आसपास में बहुत ऐसी आयरन की चीजें देखी हैं जिन पर जंग लगी होती है। ये पिक्चर है, इसमें देखिए ये रस्टेड आयरन है। अगर किसी भी आयरन की कोई भी सब्सटेंस को हम एटमॉस्फेयर में ऐसे ओपन छोड़ देते हैं तो हम देखते हैं उसके ऊपर एक ब्राउन कलर की लेयर डिपॉजिट हो जाती है। दैट लेयर इज रस्ट। किचन में भी हम देखते हैं जब कई बार वेट तवा छोड़ देते हैं हम तो उसके ऊपर भी रस्ट लग जाती है। रस्ट आयरन नहीं है, रस्ट इज नॉट आयरन, इट इज डिफरेंट फ्रॉम आयरन। सो न्यू सब्सटेंस रस्ट इज फॉर्म्ड, new substance from iron. So we can say that this is an example of chemical change. Here new substance rust is formed. Let us consider a few more changes where new substance are formed. Activity 6.6. The link of this activity is given in description box. You can see this activity. In this activity we burn magnesium ribbon with candle flame. We see formation of magnesium oxide. Ash is formed. जब मैग्नीशियम रिबन को हम जलाते हैं तो लाइट प्रोड्यूस होती है। ये लाइट प्रोड्यूस होती है इस टाइप से। आई बटन से भी आप इस एक्टिविटी को देख सकते हैं। जब हम मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं तो व्हाइट कलर का एश बनता है, व्हाइट कलर की राख बनती है जिसे मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं। द चेंज कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, जो मेटल होती है ऑक्सीजन से रिएक्शन करती है और क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड, ऐश बनता है। जो राख है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है। अब हम इस ऐश को कलेक्ट करेंगे और स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर ऐड कर देंगे और हम मिक्सचर बना लेंगे। इस मिक्सचर को क्या बोलते हैं? एक्वस सॉल्यूशन। जब हम किसी भी सब्सटेंस को वाटर में डिजोल्व करते हैं और वो मिक्स हो जाता है उसमें, तो जो सॉल्यूशन बनता है उसको एक्वस सॉल्यूशन बोलते हैं। और इसमें हम एस को वाटर में डिजोल्व कर रहे हैं, ये एक्वस सॉल्यूशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है। डज द मिक्सचर टर्न रेड लिटमस? अब हम दो लिटमस पेपर लेंगे, ब्लू और रेड। हम चेक करेंगे कि ये जो एक्वस सॉल्यूशन बना है बाय मिक्सिंग को एस एंड वाटर, ये क्या रेड लिटमस को ब्लू करता है या ब्लू को रेड कर देता है? हम जब चेक करते हैं तो ये रेड लिटमस को ब्लू कर देता है। सॉल्यूशन है ये रेड लिटमस को ब्लू कर देता है। और हम जानते हैं जो भी सब्सटेंस रेड लिटमस को ब्लू कर देता है वो बेसिक इन नेचर होता है। ऑन डिजोल्विंग द एस इन वाटर इट फॉर्म्स न्यू सब्सटेंस। देखिए जब मैग्नीशियम को बर्न किया था तो क्या बना था? मैग्नीशियम ऑक्साइड बना था। मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये जो एस बना है MgO, और इस MgO को हमने वाटर में डिजोल्व किया है तो ये जो न्यू सब्सटेंस बना है ये क्या बना है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसको हमने वाटर में डिजोल्व किया है तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना। ये भी न्यू सब्सटेंस बना है, तो दो न्यू सब्सटेंस बन गए। इन चैप्टर 5 मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज बेस। ये बेसिक नेचर होता है, आपने यहाँ पे भी चेक किया है, ये रेड लिटमस को ब्लू कर देता है। तो ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है वो बेसिक इन नेचर है। मैग्नीशियम ऑक्साइड इज अ न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड ऑन बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज अनदर न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग मैग्नीशियम ऑक्साइड विद वाटर। इन एक्टिविटी 6.7 टीस्पूनफुल ऑफ कॉपर सल्फेट। हम कॉपर सल्फेट लेंगे जो कि ब्लू कलर का होता है। हाफ कप ऑफ वाटर लेंगे, उसमें हम डिजोल्व कर देंगे। एड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू द सॉल्यूशन। यहाँ पर हमने क्या लिया है? थोड़ा सा हम कॉपर सल्फेट लेंगे, CuSO4 लिखते हैं कॉपर सल्फेट को। इसको हम वाटर में डिजोल्व कर देंगे तो ये ब्लू कलर का होता है। ये देखिए इसमें हम कुछ ड्रॉप सल्फ्यूरिक एसिड के डालेंगे। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला जो होता है वो
H2SO4 होता है। अब हम ये H2SO4 क्यों डालते हैं इसमें, इसको आयनिक बनाने H2SO4 की ड्रॉप से डालते हैं। इसमें से हम थोड़ा सा जो ये सॉल्यूशन है हम दूसरे बीकर में डाल देंगे और थोड़ा सा इसमें बचा लेंगे, कुछ इसमें बचा लेंगे और थोड़ा सा दूसरे बीकर में डाल देंगे। अब इस बीकर में हम एक ब्लेड लेंगे और ब्लेड को इसमें डाल देंगे। जब हम इसको ब्लेड को इसमें डालेंगे तो ये जो ब्लू कलर का सॉल्यूशन है ये ग्रीन में टर्न हो जाता है। और ये ग्रीन में क्यों बदल जाता है, क्योंकि ये आयरन सल्फेट बन जाता है। अब इसकी रिएक्शन थोड़ा सा लिख के मैं आपको बताती हूँ। ये एक्वस सॉल्यूशन था हमारे पास, वाटर के साथ हमने इसको मिक्स किया था। इसमें हमने आयरन की ब्लेड डाल दी है। जो आयरन होता है, आयरन मेटल होती है, वो कॉपर मेटल से मोर रिएक्टिव होती है। आयरन कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है। सो आयरन इसको डिस्प्लेस कर देता है कॉपर को और इसकी जगह खुद आ जाता है। तो ये क्या रिएक्शन बनी, यहाँ पर आयरन सल्फेट बन गया है और कॉपर को इसने डिस्प्लेस कर दिया है। ये आयरन जो सल्फेट है ये ग्रीन कलर का होता है और ये जो कॉपर सल्फेट है ये ब्लू कलर का होता है। So we can say that when we put iron blade in copper sulfate solution, it turns to green color because of formation of iron sulfate. So ये ब्लेड है ये ब्राउन कलर की हो जाती है, इसके ऊपर ब्राउन कलर की एक लेयर डिपॉजिट हो जाती है। ये ब्राउन कलर की लेयर क्या है, ये जो कॉपर है वो है, कॉपर जो डिस्प्लेस किया था आयरन ने वो कॉपर इसके ऊपर डिपॉजिट हो जाता है। You can say that here new substance is formed. Here new substance iron sulfate is formed and copper is formed. So this is an example of chemical change. In activity 6.8 हमें क्या लेना है, एक चम्मच विनेगर लेना है और उसमें बेकिंग सोडा ऐड कर देना है थोड़ा सा। क्या ऑब्जर्व करते हैं, we hear a hissing sound and see bubbles of gas coming out. हम एक हिसिंग साउंड सुनते हैं और बबल्स ऑफ गैस इवॉल्व होते हम देखते हैं। पास दिस गैस थ्रू फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर। लाइम वाटर में हम इसको पास करके देखते हैं इस गैस को, तो ये जो लाइम वाटर है ये मिल्की कलर में चेंज हो जाता है और हम देखते हैं ये जो लाइम वाटर से जो मिल्की कलर बनता है कौन सी गैस से बनता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस से बनता है। ये इसका स्टैंडर्ड टेस्ट होता है, लाइम वाटर से हम इसको पास करके देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, तो मिल्की कलर में अगर वो चेंज हो जाता है मीन्स ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। द चेंज इन द टेस्ट ट्यूब इज एज फॉलोज। देखिए ये रिएक्शन है, विनेगर को एसिटिक एसिड बोलते हैं, इसमें हम बेकिंग सोडा डालते हैं। आप ये एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं। विनेगर का दूसरा नाम क्या है, एसिटिक एसिड, और बेकिंग सोडा को सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहते हैं। इससे ये रिएक्शन जो होती है विनेगर और बेकिंग सोडा में क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर सब्सटेंसेस। रिएक्शन बिटवीन कार्बन डाइऑक्साइड एंड लाइम वाटर इज एज फॉलोज। इसकी रिएक्शन को हम ऐसे लिख सकते हैं, CO2 लाइम वाटर, देखिए ये बन गया है कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर। अब जो लाइम वाटर है उसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं और कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला ये है और लाइम वाटर का फॉर्मूला ये है और ये वाटर का फॉर्मूला है। जब कार्बन डाइऑक्साइड लाइम वाटर से पास की जाती है तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। ये मिल्की कलर क्यों बना है, क्योंकि जब कार्बन डाइऑक्साइड लाइम वाटर से पास की जाती है तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है और जो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है इसका कलर मिल्की होता है। अब हम इसको लिख लेते हैं। देखिए इस एक्टिविटी में क्या था, पहले विनेगर और बेकिंग सोडा को हमने ऐड किया था, बेकिंग सोडा को मिक्स किया था तो क्या बना था, कार्बन डाइऑक्साइड, न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, हियर गैस इज फॉर्म्ड एंड अदर सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड, एंड व्हेन वी pass carbon dioxide through lime water, calcium carbonate is formed. This is also new substance and milky color. Change in color occurs also. So we can say this is an example of chemical change.
because new substances are formed and there is a change in color. तो जैसे हम ब्रीथ आउट करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो उसको हम चेक करेंगे कि यह कार्बन डाइऑक्साइड है या नहीं, तो इसको भी हम लाइम वाटर से पास करके देखेंगे और ये चैप्टर में हम एक्टिविटी करके देखेंगे। इन एक्टिविटी 6.6 एंड 6.8 हम क्या देखते हैं, वन और मोर न्यू सब्सटेंस वर फॉर्म्ड। इन एक्टिविटी 6.6 में एस बना था जो न्यू सब्सटेंस था। जब हमने उसको वाटर के साथ डिजोल्व किया था तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना था। और एक्टिविटी 6.7 में क्या बना था, द रिएक्शन ऑफ कॉपर सल्फेट विद आयरन प्रोड्यूस आयरन सल्फेट एंड कॉपर, बोथ ऑफ दीज आर न्यू सब्सटेंसेस। तो हमने ये पहले पढ़ लिया है, इनमें सब में हमने न्यू सब्सटेंसेस देखे हैं, न्यू सब्सटेंस बने थे और कलर में चेंज आया था। देन वी कैन से दैट अ चेंज in which one or more new substances are formed is called chemical change. A chemical change is also called chemical reaction. Chemical change are very important in our life. All new substances are formed as a result of chemical change. जो भी नए सब्सटेंस बनते हैं वो केमिकल चेंज से ही बनते हैं। जैसे डाइजेशन ऑफ फूड होता है वो भी केमिकल चेंज का एग्जाम्पल है, राइपिंग ऑफ फ्रूट्स है, फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स है, ये सभी हैपन ड्यू टू सीरीज ऑफ केमिकल चेंज। इनमें कई बार केमिकल चेंजेस होते हैं। जो मेडिसिन बनती है वो भी केमिकल चेंज का एग्जाम्पल है, जैसे प्लास्टिक है या डिटर्जेंट है, ये सभी केमिकल चेंजेस से ही बनते हैं क्योंकि इनमें केमिकल रिएक्शंस होती हैं। और जहाँ केमिकल रिएक्शंस होते हैं केमिकल चेंजेस होते हैं उसमें। इंडीड एवरी न्यू जो मटेरियल बनता है वो सभी केमिकल चेंज का एग्जाम्पल है। वी हैव सीन दैट वन और मोर न्यू सब्सटेंसेज आर प्रोड्यूस्ड इन अ केमिकल चेंज। ये आप नोट करेंगे, वन और मोर न्यू सब्सटेंसेज आर प्रोड्यूस्ड इन अ केमिकल चेंज। इन एडिशन, इसके अलावा देखिए न्यू सब्सटेंस तो बनते ही हैं, इसके साथ साथ क्या क्या होता है उसमें, हीट इवोल्व हो सकती है, लाइट भी इवोल्व हो सकती है, या एनी अदर रेडिएशन में गिवन ऑफ या एब्जॉर्ब भी की जा सकती है। या तो हीट और लाइट या एनी रेडिएशन इवोल्व हो सकती है या एब्जॉर्ब भी हो सकती है। साउंड में भी प्रोड्यूस, जैसे क्रैकर्स हम जलाते पटाखे जलाते हैं तो साउंड प्रोड्यूस होती है। अभी इसमें मैग्नीशियम को जो हमने बर्न किया था तो हीट और लाइट प्रोड्यूस हुई थी। अ चेंज इन स्मेल में टेक प्लेस, अ न्यू स्मेल में बी गिवन ऑफ, जैसे कुकिंग ऑफ फूड है उसमें न्यू स्मेल इज प्रोड्यूस। और जैसे मान लो मिल्क है खराब हो जाता है तो उसमें स्मेल हो जाती है, कोई भी चीज़ खराब हो जाती है उसमें स्मेल हो जाती है, तो वो एक केमिकल चेंज का एग्जाम्पल है। कलर में चेंज आ जाता है, जैसे हमने अभी खूब सारी एक्टिविटीज़ देखी हैं, इन सभी में कलर में चेंज आया था। इसमें देखिए कलर में चेंज आया था। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को हमने लिटमस पे डाल के देखा था, उसमें भी लिटमस के कलर में चेंज आ गया था। रस्टिंग है जो, उसमें भी न्यू सब्सटेंस बना था, तो इसमें कलर में भी चेंज आ सकता है। गैस में भी फॉर्म्ड, जो हमने लास्ट एक्टिविटी की उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी थी तो गैस में भी फॉर्म्ड। Let us look at some example. You saw the burning of magnesium ribbon is a chemical change. Burning of coal, wood and leaves. जो burning होती है वो chemical change का एक अच्छा एग्जाम्पल है क्योंकि burning में न्यू सब्सटेंस बनता है और उसमें हीट भी प्रोड्यूस होती है और हमेशा न्यू सब्सटेंस बनता है। एक्सप्लोजन ऑफ फायरवर्क्स, जो पटाखे जलाते हैं, ये भी केमिकल चेंज का एग्जाम्पल है क्योंकि एक्सप्लोजन में हीट प्रोड्यूस होती है, लाइट प्रोड्यूस होती है, साउंड प्रोड्यूस होती है और अनप्लीजेंट गैसेज भी प्रोड्यूस होती हैं। दैट इज वाई यू आर एडवाइज नॉट टू प्ले विद फायर क्रैकर्स। वेन फूड गेट्स स्पॉइल, जब फूड खराब हो जाता है तो उसमें गंदी स्मेल आती है। सेल्वी को क्या में से कह देती है, मैंने पहले ही बता दिया था, ये केमिकल चेंज का एग्जाम्पल है। यू मस्ट हैव नोटिस दैट द स्लाइस ऑफ एप्पल, जब हम एप्पल को या आलू के स्लाइस को रख देते हैं थोड़ी देर के लिए तो हम देखते हैं वो ब्राउन कलर का हो जाता है, या ब्रिंजल को काट के रखते हैं तो वो भी ब्राउन कलर का हो जाता है। द चेंज ऑफ कलर इन दीज केसेस इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंसेज। आर नॉट दीज चेंजेस केमिकल चेंजेस? ये सभी केमिकल चेंजेस नहीं है। यस, दीज आर एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंजेस। इन चैप्टर 5 you neutralized an acid with base. Is neutralization is chemical change? Yes, neutralization is an example of chemical change because when we add acids with bases it neutralize means जब हम एसिड और बेस को आपस में मिलाते हैं, मिक्स करते हैं तो एक न्यू सब्सटेंस बनता है जो
न्यूट्रलाइज होता है, ना तो वो एसिड होता है ना ही वो बेस होता है. A new substance is formed. So this is an example of chemical change. Protective shield. You must have heard the ozone layer in our atmosphere. ओजोन लेयर के बारे में आपने सुना होगा. ये क्या करती है, हमें हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से प्रोटेक्ट करती है, जो कि सन से आती है. अल्ट्रावायलेट रेडिएशन कहाँ से आती है? सन से आती है. ओजोन क्या करती है, इन रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेती है और ब्रेक्स डाउन टू ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन में ब्रेक डाउन हो जाती है. ऑक्सीजन ओजोन से डिफरेंट है, क्योंकि जो ओजोन होती है वो उसका फॉर्मूला होता है O3. जब सन की अल्ट्रावायलेट रेज इस पर गिरती हैं, हम यहाँ पे यूवी लिख लेते हैं, तो ये ब्रेक्स डाउन टू ऑक्सीजन NO. So here new substance oxygen is formed. If ultraviolet radiation were not absorbed by ozone, it would reach the earth's surface and cause harm to us and other life forms. अगर ये अल्ट्रावायलेट रेज को ओजोन एब्जॉर्ब नहीं करती तो ये अर्थ की सरफेस पे पहुंच जाती और हमें हार्म करती है. ओजोन एक्ट्स एज नेचुरल शील्ड अगेंस्ट दिस रेडिएशन. इस रेडिएशन के अगेंस्ट जो ओजोन है वो नेचुरल शील्ड का काम करती है. We learned in chapter 1 plants produce their food by process called photosynthesis. Can we call photosynthesis is chemical change? Yes, photosynthesis is an example of chemical change because in this process new substances are formed. So photosynthesis is also an example of chemical change. And even digestion is an example of chemical change. If you understood this topic, please subscribe my channel, share to your friends and like. Thanks for watching.